अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सबीर बंगश। आज का जी हमारा चैप्टर है जी चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने यूज़ करनी है। उसके अलावा इस चैप्टर में हम जी पढ़ेंगे वेब ब्राउज़र के बारे में, वेब पेजेस के बारे में, वेब होम पेज के बारे में। इस तरह बहुत सारे टॉपिक्स जो कि हमने अपकमिंग क्लासेस में इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जी बात करते हैं इंटरनेट की। एक्चुअली इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट जो होता है वो इंटरनेट इज़ अ कम्बिनेशन या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क भी हमारे माइंड में या आप लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन अराइज होगा कि अब जी अगर इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है या कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स है तो नेटवर्क क्या होगा। तो हम जी बात करेंगे नेटवर्क के बारे में भी, लेकिन पहले जी आप लोगों को मैं क्लियर करा दूं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट बेसिकली द डिफरेंट नेटवर्क जब आपस में मिलते हैं तो एक इंटरनेट बनता है, और ये पूरी दुनिया में इस तरह फैला हुआ है। तो अब हम बात करते हैं जी नेटवर्क की। नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू कंप्यूटर सिस्टम। मोर देन टू कंप्यूटर जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं या उसको हम लिंक करते हैं तो इसको क्या कहते हैं जी, इसको नेटवर्क कहते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क्स होंगे तो वो एक इंटरनेट कहलाता है। अब इस इंटरनेट के अंदर हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो कि आप लोगों के कोर्स में इंक्लूडेड है वो है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र बेसिकली क्या होता है। वेब ब्राउज़र जो होता है ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो किस लिए यूज़ होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को या इंफॉर्मेशन को जो किसी भी सर्वर पे पड़ा हुआ उसको एक्सेस करने के लिए। या अगर हम इसको इंग्लिश में डिफिनेशन करें तो उसका यह है कि वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड टू एक्सेस एंड गेट इंफॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए और उसके मुताबिक जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको गेट करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। अब हम डेली लाइफ में बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के अपने अपने वेब ब्राउज़र हैं। हम कुछ वेब ब्राउज़र की यहाँ पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम है, हमारे पास मोज़िला फायरफॉक्स है, यहाँ पे मैंने फायरफॉक्स लिखा है, सॉरी। तो और उसके अलावा है यूसी ब्राउज़र, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 को डिफ़ाइन किया है कि गूगल क्रोम क्या होता है। बेसिकली गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउज़र है जो कि हम बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए, किसी भी सर्वर से इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए या इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, इंफॉर्मेशन को लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। अब वेब ब्राउज़र हमारे पास कौन कौन से हैं। गूगल क्रोम भी हमारे पास एक वेब ब्राउज़र है, मोज़िला फायरफॉक्स भी है, यूसी ब्राउज़र भी है। ठीक है, ये हमारे पास हुआ जी गूगल क्रोम। ठीक है, गूगल क्रोम, ये हमारे पास गूगल क्रोम है, ये मोज़िला फायरफॉक्स है, ये यूसी ब्राउज़र है। अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो चलते हैं जी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रैक्टिकली क्या होता है। ये मेरे पास जी इंस्टॉल है लैपटॉप में, गूगल क्रोम मेरे पास इंस्टॉल है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन हो गया। ये मेरे पास मल्टीपल टैब्स ऑलरेडी ओपन है। तो अब यहाँ पे जी ये हमारे पास क्या है जी, ये एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे जी एक और टॉपिक है जिसके बारे में अगर हम बात करते हैं जी, एक है एड्रेस बार। एड्रेस बार क्या होता है, जो वेब सर्वर या वेब ब्राउज़र जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर एक एडिट टेक्स्ट होता है। एडिट टेक्स्ट भी इसको कहते हैं या टेक्स्ट बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ पे हम एक बॉक्स होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, वो यूआरएल इंटर करते हैं। अब यूआरएल क्या होता है, आप लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन अराइज होगा। यूआरएल जो है ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, जिसका मकसद ये है कि हमने जिस सर्वर से या जो भी डेटा गेट करना है, इस ये यूआरएल क्या करता है, उसी चीज़ को लोकेट करता है। तो अब एड्रेस बार की हम पहले बात करते हैं। एड्रेस बार वेब ब्राउज़र के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसके अंदर हमने डेटा को या किसी भी यूआरएल को इंटर करना होता है। फॉर एग्जांपल हम एयर फाउंडेशन स्कूल नेट सिस्टम की बात करते हैं, अगर हम उसका यूआरएल इंटर करते हैं कहाँ पे जी, एड्रेस बार में, तो वो एग्जैक्ट हमें जो है एयर फाउंडेशन स्कूल एंड सिस्टम का जो वेबसाइट है उस पे लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं जी, दोबारा से हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद ये हमारे पास जो है, ये आप लोगों को नज़र आ भी रहा है, ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्या किया है जी, मैंने यहाँ पे लिंक्स या यूआरएल इंटर कर दिए हैं जो कि क्या करते हैं जी, उसी एग्जैक्ट चीज़ को लोकेट करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं जी करता हूँ एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम को अगर के वेबसाइट को अगर मैं इंटर करूँगा तो क्या करेगा जी, एग्जैक्ट एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम के
वेबसाइट को लोकेट करेगा। ये जी मेरे पास अभी सॉरी नेट नहीं कनेक्टेड, तो हम बात करते हैं जी। ये जी हमारे पास एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम जो कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जी हमने ओपन किया है। ओपन करने के बाद जी हमारे पास उसका मेन पेज आया है या होम पेज आया है एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम का। तो ये हमारे पास जो वेब ब्राउज़र हमारे पास कौन सा हुआ वेब ब्राउज़र जो था वो हमारे पास गूगल क्रोम है, जिसको हमने ओपन करके फिर हमने एड्रेस बार हमने वहाँ पर ढूंढा। एड्रेस बार कौन सा था, ये हमारे पास एड्रेस बार था जहाँ पर हमने लिंक या कोई भी URL, जिसको URL भी मैंने अभी आपको बताया कि URL क्या होता है, URL किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो URL मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ये ऐड करने के बाद हमने क्या किया जी एग्जैक्ट उसी एड्रेस को या उसी वेबसाइट को गेन किया है। तो ये जी था हमारे पास कोई क्या, ये था हमारे पास एड्रेस बार। अब हम दोबारा बात करते हैं जी होम पेज की। तो होम पेज हमारे पास क्या है जी, होम पेज भी हमारे पास वही उसी तरह है। जो भी हमारे पास वेबसाइट ओपन होगा तो वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज आएगा उसको होम पेज कहते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में डिफिनेशन किया है कि होम पेज इज़ अ मेन पेज या मेन वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जी वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है। वेब पेज जो होता है वो एक सिंगल इंफॉर्मेशन पेज होता है जो कि डिफरेंट जो कि बहुत सारे होते हैं इनसाइड वेबसाइट के अंदर बहुत सारे क्या होता है वेब पेजेस होते हैं। अब वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस। हमारे पास मल्टीपल वेब पेज आपस में मिलके एक वेबसाइट बनता है। फिर उस वेबसाइट को क्या कहते हैं, इस वेबसाइट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे डेटा को वहाँ पर सर्वर पर रखने के लिए, या इसके अलावा डेटा को या एजुकेशनल डेटा हुआ या और बहुत टाइप के डेटा हमारे पास हो सकता है। तो ये हमारे पास होम पेज है। अब होम पेज भी हम आपको दोबारा बता देता हूँ। गूगल क्रोम को हमने ओपन किया तो एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम का जो होम पेज ओपन हुआ है, अब ये ओपन हो रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये हमारे पास एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम का मेन पेज या होम पेज ओपन हुआ है। तो इसमें और भी बहुत सारे टैब्स है। ये होम पेज है, ये अबाउट है, ये एडमिशन प्रोसीजर, ये मतलब बहुत सारे और भी पेजेस पड़े हुए हैं जो कि ये सिंगल वेब पेज है, ये अनदर वेब पेज है, ये एक और वेब पेज है, ये एक और वेब पेज है। इस तरह ये सारे वेब पेजेस है जो कि आपस में मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं। तो ये सारा क्या था, ये हमारे डिफरेंट टॉपिक्स जो कि हमने अभी पढ़े हैं। वेब पेज भी हमने पढ़ा, वेब सर्वर भी हमने पढ़ा, उसके अलावा वेबसाइट भी हमने पढ़ा, वेब पेज भी हमने पढ़ा, वेब ब्राउज़र भी हमने पढ़ा, एड्रेस बार भी हमने पढ़ा, और इसके अलावा जो मेन होम पेज भी हमने पढ़ा। आज के लिए यही काफ़ी था। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।